हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं 1.3। मैंने आपको 1.2 करा दी थी पूरी। अब बच्चों एक्सरसाइज है हमारी कौन सी 1.3। और यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है बच्चों, इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ता है। तो वो कैसे प्रूव करते हैं? वैसे हम लोगों को पता होता है कि √2, √3, √5 ये सारे कैसे नंबर हैं आपके? इरेशनल नंबर हैं बच्चों। अब हमें यहाँ पर बच्चों एक तरीका तो हमारे पास है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, बट वो हमारे अगर आप एग्ज़ाम में करके आओगे लॉन्ग डिवीज़न तरीके से कि ये इरेशनल नंबर है, कभी ख़त्म नहीं होगा ना कभी। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग नेवर रिपीटिंग नंबर होते हैं। तो वहाँ पे बच्चों हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं और उस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों हमारी 1.3। ठीक है, रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1। तो इसका बच्चों हम लोग पहले ही क्वेश्चन लेते हैं। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम सभी को पता होता है बच्चों ये √5, √2, √3 इरेशनल है, बट इनको क्या है जब पेपर में करके दिखाना पड़ता है। कैसे करेंगे वो? तो बच्चों यहाँ पे एक मेथड आता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं बच्चों? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये बच्चों, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि पहले हम लोग ये मान के चलते हैं, सॉल्यूशन देखो बच्चों कैसे होगा। हम एक बार में तीन क्वेश्चन एक बार में खत्म करेंगे और देखना तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि पहले बात तो हम लोग आपकी बात मान लेते हैं और उस बात को हम लोग आगे चल के ये प्रूव कर देंगे जो हमने बात कही थी वो गलत थी, तो हमने जो शुरुआत में चीज़ मानी थी वो भी क्या होगी? गलत होगी। तो यहाँ मुझे ये प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले मैंने ये मान लिया कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने क्या मान लिया बच्चों कि √5 हमारा कैसा नंबर है बच्चों? एक रेशनल नंबर है। और आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, तो लेट √5 इज इक्वल टू बच्चों हो गया P/Q, वेयर P and Q are co-prime number। जहां पर P और Q क्या होंगे बच्चों? हमारे co-prime नंबर। अब एक चीज देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा नंबर 4/6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 2 कट जाएगा 2 से। अब ये कितना हो गया? 2/3। अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई नंबर है 15/10, आप ये 5 से काट सकते हो बच्चों। 5 3 जा 5 2 जा कर सकता है। 15/20 काटोगे आप, 5 3 जा 5 4 जा। अब ये देखो यार, ये 2/3, ये 3/2, ये 3/4। अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर उनको पर्टिकुलर कहा गया जो पर्टिकुलर एक कंडीशन पे जाके रुक जाए, उसके बाद वो सिंप्लीफाई नहीं हो। अब सिंप्लीफाई ना होने का मतलब ये है बच्चों कि इन दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए, ये दोनों नंबर पर्टिकुलर कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके अंदर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 1। और कुछ भी कॉमन नहीं है। इनके अंदर भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। इनके अंदर भी कॉमन फैक्टर क्या होगा? दैट इज 1। जब तक ये 15/20 था तब एक कॉमन फैक्टर था 5। यहाँ भी पहले क्या था? 5 था। ठीक है, यहाँ क्या था? दैट इज 2 था कॉमन फैक्टर। बाद में हम लोगों ने इसको काट पीट के सॉल्व किया तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद 2/3 रह गया, ये 3/2 हो गया, ये 3/4। अब ये नंबर बच्चों कैसे हो गए? ये सारे नंबर हो गए बच्चों कैसे? को प्राइम नंबर। कैसे नंबर हो गए बच्चों? को प्राइम नंबर हो गया, यानी कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय किसको छोड़ के? 1 को छोड़ के। तो मैंने बोला कि √5 एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में आएगा और इसके बाद ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो P और Q कैसे नंबर होंगे? आपके को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय किसको छोड़ के? दैट इज 1। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो कितना आता है? 1 आता है। याद है आपको? तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब देखो बच्चों, ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, आपको पेपर में ऐसे करके दिखाना पड़ता है और कुछ नहीं। मैं आपको बताऊँ, ये कर लिया बच्चों। उसके बाद क्या करना है वो देखना है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस Q को बच्चों मैं इधर लेके आया, तो √5Q बराबर क्या हो गया बच्चों? P। इसके बाद बच्चों मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा बच्चों तो √5 का स्क्वायर, किसी नंबर पे रूट चढ़ा होता है, जब मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो रूट हट जाता है बच्चों वहाँ से।
अगर मैं मान लीजिए √5 का बच्चों में स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 5। अगर बच्चों में √2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2। अगर मैं √3 का बच्चों स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3। तो किसी भी नंबर पे रूट चलाओ उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ बच्चों √5 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 5। यहाँ आ जाएगा q² बराबर क्या हो गया बच्चों p²। ठीक है, इतने स्टेप तक बच्चों किसी बच्चे को कोई डाउट? ये कौन सा मेथड है बच्चों? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, एक काम करता हूँ उसको हटा दूं बच्चों। हमारा एक बार में ही हम लोग क्या है 2-2 3-3 क्वेश्चन एक बार में कर लेंगे और जो कि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा उसको। ये हो गया। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी नंबर को आपको जब प्रूव करना है, सिंगल लिखा हो √5, √2, √3, तो आप क्या करोगे √5 मान के चलोगे कि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने उसका उल्टा मान के चलो भाई आपकी बात मान लेते हैं कि आपने बोला कि ये रेशनल नंबर है, प्रूव करके बताओ। तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, आपकी बात मानते हैं, ये रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर रेशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगी, उसके बाद सॉल्व हो नहीं सकता। तो p और q कैसे नंबर होंगे? कोप्राइम नंबर। उसके बाद बच्चों मैंने q को यहाँ ले गया, √5 q हो गया, फिर मैंने क्या किया स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। ये इसका प्रोसीजर ऐसे ही करना पड़ेगा। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, इस 5 को बच्चों में नीचे लेके आया। तो अगला स्टेप देखना आप लोग, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, q² बराबर हो गया बच्चों p²/5 और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक चीज देखो बच्चों, ये जो p² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने के बाद कौन सा नंबर देता है आपको? q²। ये तो मतलब है p² जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों? 5 से, और डिवाइड होने के बाद क्या दे रहा है बच्चों? q²। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि सिंस p² इज डिविजिबल बाय 5, तो p² बच्चों किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है, बोलो हाँ है ना। तो भाई जब ये डिविजिबल है, अब देखो ना, तो हमारी एक थ्योरम क्या कहती है बच्चों, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिवाइड होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला बच्चों 625 है मेरा एक नंबर, अगर मैंने बोला बच्चों मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 5 से डिवाइड होने के बाद बच्चों मुझे कितना मिलेगा? 125। ठीक है, और ये 625 बच्चों किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर। तो मैंने बोला किसी नंबर का स्क्वायर ये आया, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो कटने के बाद ये बच रहा है। तो ये नंबर जो है जिसका स्क्वायर कर रहे थे ये भी 5 से डिवाइड होगा। और देख लो, ये बात मैंने जो समझाई वो समझ में आई। किसी नंबर का स्क्वायर किया बच्चों ये 625, अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। आप खुद देख लो, अगर 9 है बच्चों, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, एक काम करते हैं 81 मान लेते हैं। 81 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करोगे 27 आएगा। 81 बच्चों किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। तो अगर उसकी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है उस नंबर से, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा, ये कहता है। तो अगर p² डिवाइड हो रहा है 5 से, तो p भी क्या होगा? डिवाइड होगा 5 से। ये थ्योरम ये इंप्लाई करती है। और एक चीज देखो, जब मैंने स्क्वायर को डिवाइड किया तो 125 आ रहा है, उस नंबर को डिवाइड किया तो 5 आ रहा है, यहाँ डिवाइड करने पे 125, यहाँ 5 आ रहा है, तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। अब मैं समझाना क्या चाहूँगा आप लोगों को, देखो। तो मैंने बोला कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p² डिविजिबल है 5 से तो p भी डिविजिबल होगा किससे? 5 से। अब ये देखो बच्चों, लेट अगर जब p/p डिवाइड हो रहा है 5 से, अभी आप लोगों ने देखा कि 625 जब डिवाइड हुआ 5 से तो 125 मिला, जब आपने 25 को डिवाइड किया तो 5 मिला। तो हर बार डिवाइड होने पर ये जरूरी थोड़ा है कि p² डिवाइड हो रहा है 5 से तो q² मिलेगा, तो p डिवाइड होगा 5 से तो भी q² मिलेगा, ये जरूरी पॉसिबल नहीं है। हर बार आपको नया नंबर मिलता है। तो मैंने बोला अगर p डिवाइड हो रहा है 5 से तो आपको कोई नंबर देता है, दैट इज m। ठीक है, अब मैंने बच्चों 5 को इधर ले गया तो p बराबर हो गया 5m। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सेकेंड, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाली जो वैल्यू है p की, ये मैंने कौन सी इक्वेशन पुट कर दी बच्चों? फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दी बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? अब देखो यार, अब मुझे बेटा यहाँ से ये वाला प्रोसीजर हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, चलो कोई नहीं, एक बार समझ लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो यहाँ देखो बच्चों, अब अगला जब स्टेप मैं करूँगा, ये वाली वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन में मैंने पुट करी, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह आ गया बच्चों 5m का स्क्वायर अपॉन 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 25m स्क्वायर अपॉन 5 से बच्चों 5 काटूंगा तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5m स्क्वायर। अब बच्चों मैं 5 को नीचे लेके आया तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर क्या आ गया बच्चों m स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बच्चों कि क्यू स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से, तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है उससे तो वो नंबर भी, यानी कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो q भी डिविजल होगा बच्चों 5 से। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, इसको नोट करना है 1 मिनट के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये बोला कि ये भी डिविजल होगा 5 से। अब एक चीज देखो यार, आप लोगों ने यहाँ पे देखो, मैं दोनों स्टेटमेंट लिखिए, Q भी डिविजल हो रहा है 5 से और P भी डिविजल हो रहा है 5 से, तो यानी कि P भी कट रहा है 5 से, Q भी कट रहा है 5 से। तो आप एक चीज देखो, P अपॉन Q लिखा था मैंने, अब P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5। अभी मैंने आपको बताया था ना 15 अपॉन 20, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा, और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने क्या लेके चला था बच्चों शुरुआत में कि P और Q कैसे हमारे को प्राइम नंबर, अगर जब इन दोनों का फैक्टर सेम आ रहा है बच्चों दैट इज 5, मैंने बोला था को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या आता है 1, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 5, तो ये को प्राइम नंबर होंगे क्या, ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेंस इसके बाद क्या लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that P and Q are co-prime number। तो इन्होंने हमारे क्या है जो फैक्ट लेके चल रहे थे, जो शुरुआत में हम लोगों ने माना था कि P और Q कैसे हैं को प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये तो को प्राइम नंबर है ही नहीं भाई, यहाँ पे तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, जबकि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ से हमारा अजम्पशन गलत हो गया कि P और Q को प्राइम है, और शुरुआत में मान के क्या चल रहे थे कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो P अपॉन Q में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब P अपॉन Q हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ तो √5 कैसा होगा, देयरफॉर √5 इज अ इररेशनल नंबर। और यहाँ बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ये आपके एनसीईआरटी का जबरदस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शुरुआत में आपको क्या करना है बच्चों, कोई भी सिंपल दे रखा होगा, प्रूव करो ये रेशनल नंबर है, आप पहले उसके मान को चलोगे ये रेशनल नंबर है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि उनके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 को छोड़ के। आप स्क्वायरिंग करोगे, एक तरफ लेके आओगे, स्क्वायरिंग करोगे, फिर वहाँ बताओगे एक थ्योरम बोलती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी खुद उससे क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, तो उसको बाद में सपोज कर लेना है एक m, उसकी वैल्यू पुट करना पहली इक्वेशन में, तो देखना दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर आ रहा होगा, जो कि यानी कि कॉमन फैक्टर आ रहा है मतलब यानी कि पर्टिकुलर वो को प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। और शुरुआत में हम लोगों ने अजम्पशन माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो √5 एक रेशनल नंबर नहीं हुआ, वो कैसा होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, बाकी मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा मिक्सअप करके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार में खत्म हो जाएंगे। √3 इज अ इररेशनल नंबर, ये बच्चों 2019 का क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, प्रूफ करो √3 एक इररेशनल नंबर है। तो मैंने क्या बताया था, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब √3 अगर रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। √3 एक रेशनल नंबर है तो √3 को P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर P और Q कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको, अब Q को इधर ले जाओ तो √3Q बराबर क्या हो गया बच्चों P। उसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों आप लोगों को, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो 3q स्क्वायर बराबर क्या हो गया p स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, p3 को नीचे लेके आओ, p स्क्वायर अपॉन 3 हो गया। फिर मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी खुद डिवाइड होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस यहाँ पे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट इम्प्लाइज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर p स्क्वायर डिविजन हो रहा है तो थ्योरम ये कहते हैं कि वो नंबर भी उससे डिविजन होगा। जैसे मैंने आपको बताया था 81 वाला, 81 होता है 9 का स्क्वायर। अगर 81 3 से डिवाइड हो रहा है, कटेगा तो 27 टाइम्स, तो 9 भी डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये कंडीशन है। तो मैंने क्या किया बच्चों, अगले स्टेप में यहाँ पे अगले स्टेप में ये किया कि अगर p डिविजन हो रहा है तो p डिवाइड होने पे 3 से कुछ ना कोई नंबर देगा, दैट इज m। मुझे नहीं पता कौन सा नंबर आएगा। आप देखो ना, आपने जब 81 डिवाइड किया था 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर जब आपने डिवाइड किया था 3 से तो उसने दिया था आपको 27। जब आप 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको दे रहा है 3। तो हर बार कुछ नया नंबर आएगा ना, तो आपको पता नहीं कौन सा नंबर होगा। तो हमने क्या मान लिया, उसको एक m मान लिया कोई नंबर। ठीक है, लेट्स सपोज अब यहाँ से p बराबर क्या हो गया बच्चों 3m, और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से देख लो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p की जगह आ गया बच्चों 3m का स्क्वायर अपॉन 3। तो q स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 9m स्क्वायर अपॉन 3। आप इसको काटोगे तो q स्क्वायर बराबर हो गया बच्चों 3m स्क्वायर। तो यहाँ से अगले स्टेप में q स्क्वायर अपॉन 3 बराबर क्या हो गया बच्चों m स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे अब q स्क्वायर किससे डिविजन हो रहा है बच्चों, 3 से हो रहा है। तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ उससे, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। दिखाई दे रहा है बच्चों सभी को। अगर q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है बच्चों 3 से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। थोड़ा सा साइड साइड हो गया है, बट आवाज सुनाई दे रही होगी आपको और दिखाई भी दे रहा होगा आई थिंक। अगर q स्क्वायर डिवीजन हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब क्या है, q भी डिवीजन होगा 3 से। यहाँ देखो क्या लिखा था, p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। q भी डिवाइड हो रहा है 3 से, p भी डिवाइड हो रहा है 3 से, समझ रहे हो। तो p और q को प्राइम नंबर हुए क्या, दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर आ गया 3। जबकि हम लोगों ने बोला था p और q क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, यानी कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा सिवाय 1 को छोड़ के। जबकि यहाँ तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3। तो इन्होंने हमारा जो बात मानी थी हम शुरुआत में लेके चले तो वो गलत होगी। तो अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हेंस अवर assumption is wrong that p and q are co-prime number। तो हम जो शुरुआत में लेके चल रहे थे वो बात हमारी गलत हो गई कि p और q को प्राइम नंबर है। जब वो बात गलत हो गई तो हम लोगों ने ये भी मान के चला था कि p अपॉन q को प्राइम नंबर है, तो ये √3 भी रेशनल नंबर है। तो ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई। देयरफॉर √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये था 2019 के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों। समझ आ रहा है सबको, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा क्वेश्चन 1, 2, 4 इनमें तो आते ही है, बिल्कुल 100% है, फिक्स मान के चलो। और इस साल तो बिल्कुल 100%। 2000 आपका पर्टिकुलर जी चल रहा है 20, इसके अंदर अब अगला जो आएगा आपका 21 आएगा, उसमें क्वेश्चन आना है इंटरेस्ट का। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल है और नोनी में से आएगा 100%। अब देखो बच्चों, 2019 के बाद दूसरे सेट के अंदर 2019 में, ठीक है, दूसरे सेट में एक क्वेश्चन दे रखा था √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। देख रहे हो, √2, √3, √5, √7 यही सारे क्वेश्चन है। सब कहानी बिल्कुल सेम रहेगी। मैं चाहता ये था कि एक बोर्ड के अंदर इसलिए आ जाए ताकि मुझे काम बहुत कम करना पड़े इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन आया 2019 के अंदर दूसरे सेट के अंदर, प्रूव करो कि √2 एक कैसा इर्रेशनल नंबर है। तो वही कहानी है बच्चों, जहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ था बच्चों, यहाँ से 3 हटाओ बच्चों। पहले तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, √2 इज अ रेशनल नंबर। तो √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। तो इसको जब इधर लेके आओगे तो √2q बराबर p, स्क्वायरिंग करोगे बच्चों
तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 2, यहाँ भी 3 की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 2, जहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ था सब जगह क्या हो जाएगा 2। देखो भाई कितना सस्ता काम हो गया कि नहीं हो गया हमारा। देखो मैं सब जगह से 3 उड़ा के क्या कर रहा हूँ 2 2 2 2 2, कितना मजा आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ी कहानी चेंज होगी, वो देखेंगे बाद में हम लोग। तो मैंने बोला √2 एक P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर। तो इसको मैं बाद में बच्चों इधर लेके आया, √2 Q बराबर P हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गई। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। बाद में 2 को बच्चों नीचे लेके आया मैं, तो Q स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स P इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर डिवाइड हो रहा है तो P अपॉन 2 डिवाइड P जब डिवाइड होगा 2 से तो कुछ ना कुछ नंबर देगा आपको पर्टिकुलर, उसको हमने मान लिया, वो नंबर हमें पता नहीं कौन सा होगा, तो हमने मान लिया m। तो P बराबर हो गया 2m। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। जब मैंने पुट किया बच्चों तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा बच्चों 2 से इसको 2 काटूंगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में बच्चों फिर से वही कहानी होगी, जहाँ जहाँ 3 होगा सब जगह क्या होगा बच्चों 2 2 2। तो यहाँ पर देखा हमने कि Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, P भी डिविजिबल हो रहा था 2 से, यानी कि दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर आ गया दैट इज 2। अब जब कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो वो कोप्राइम नंबर रहेंगे क्या, तो वो कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। तो आप उसको एक्सप्रेस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या। तो जब ये कोप्राइम नहीं है तो हमारा जो अजम्पशन था वही क्या हो गया गलत। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, देयरफॉर √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो ये भी आपका 2019 के CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, √2 √3 √5 √7 √11, इससे ऊपर नहीं जाएगा आपको मैं बताऊँ। इन्हीं क्वेश्चनों में आपके बोर्ड वाले खेलते रहते हैं, वही क्वेश्चन देते रहते हैं। इससे और देखो अब NCERT दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। तो देखो एक बार में मैंने आपको सबको करा दिए √5 √2 √3, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको प्रेजेंटेशन देखना है कि किस तरीके से लिखा जाता है, पेपर में ऐसे ही करके आना है आपको, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन और सिंपल पढ़ेंगे बच्चों अभी, ठीक है। उन पर भी देखो बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरे क्वेश्चन देख लें बच्चों। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोला गया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन चालू करूं। ये प्रूव करना है, ये आसान पड़ता है, मैं आपको बताऊं क्या करना है। वही है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। बस पेपर में आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट करके आना और कुछ नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर है बच्चों तो इसको आप लोग लिख सकते हो P अपॉन Q की फॉर्म में, और जहां पर वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, P और Q क्या होंगे बच्चों कोप्राइम नंबर होंगे। अब कोप्राइम नंबर होंगे, पिछले वाले क्वेश्चनों में तो √5 √2 √3 ऐसा था अकेला, यहाँ तो ये मिक्सअप करके आया है। तो आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ पे रूट वाला जो क्वेश्चन है, रूट वाला जो पार्ट है उसको सिंगल करो। सिंगल करने का तरीका क्या है, पहले 3 को उधर भेज दो, ठीक है। बाद में क्या करूँ 2 √5, इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, P - 3Q अपॉन Q। अब इस 2 को भी नीचे ले आओ, ठीक है। अब आप क्या करोगे सिंपल सा, P और Q आपके क्या होते हैं इंटीजर। तो जब आप इंटीजर यहाँ पर होंगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये रेशनल नंबर आ रहा होगा, ये एक रेशनल नंबर आ रहा है। और आप जानते हो कि √5 अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था कि कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। ये रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगला स्टेप जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे सिंस P - 3Q अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि P और Q क्या है इंटीजर्स, बट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। वो कैसा नंबर है हमारा, इर्रेशनल। हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, और जिसकी वजह से हमारा अजम्पशन क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। एंड देयरफॉर 3 +
2√5 इज आर इरेशनल नंबर, जिसकी वजह से 3 + 2√5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर देखो यार, अगर ये सिंपल सा 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा करोगे। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये वाली जो लाइन लिखी है मैंने यहाँ पर, ये आपको पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जो मैंने अभी आपको प्रूव करवाया था √5 इज इरेशनल नंबर, √5 p/q, वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। अगर 1-2 क्वेश्चन 1-2 नंबर में आता है तो आपको क्वेश्चन दिखाना, आपको सिंपल सिंपल लिखते चलना है ऐसे ऐसे, और बस हमारा ये आंसर हो गया। तो जहाँ पे अकेला आता है वहाँ थोड़ा सा लेंथी स्टेप चला जाता है, जहाँ ये कंबाइंड आता है नंबरों के फॉर्म में वो सिंपल हो जाते हैं बच्चों हमारे पास, वो आसान पड़ जाता है हम लोगों को। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को? बोलो। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों। हटा दो इसको एक काम करते हैं, ये तो लाइन लिखी रहने देते हैं, क्योंकि ये लाइन तो क्या है बार बार यूज हो ही रही है हमारी, बार बार लिखना ही पड़ता है इसको। ठीक है, अगला देखें। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चों फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं। प्रूव दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये आप लोगों से बोला गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना। हाँ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट बच्चों ये है। तो देखो कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले वही लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। अगर 1/√2 बच्चों आपका एक रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, इसका रेसिप्रोकल कर दिया बच्चों। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि मुझे क्या है रूट वाला पोर्शन सिंगल चाहिए न्यूमरेटर में। तो जब मैं उसको उल्टा कर दूंगा बच्चों तो √2 इधर आ गया, यहाँ आ गया बच्चों q/p। गॉट इट। अब आप एक चीज देखो यार, आपका p/q रेशनल नंबर था तो q/p भी जब उसका उल्टा कर दोगे तो भी तो एक रेशनल नंबर ही रहेगा। तो सिंस q/p इज अ रेशनल नंबर, बट ये q/p रेशनल है और √2 कैसा है बच्चों, √2 इज अ इरेशनल नंबर। अगर ये पर्टिकुलर तो ये रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर इक्वल हो सकते क्या, नहीं। हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर असम्पशन, देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करना बड़ा आसान पड़ता है हमें ऐसे क्वेश्चनों को। अब अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में होता तो ये वाली जो लाइन लिखी है बच्चों मैंने, √2 एक रेशनल नंबर है, अभी आपको लेंथी प्रोसीजर में करके दिखाया था। ठीक है, p² से डिवाइड करने वाला वो सब आपको करना पड़ता, उसके बाद ये लाइन लिख रहे होते आप, समझ रहे हो। 1-2 नंबर में क्वेश्चन आएगा बहुत जल्दी में निपटा देना फटाफट, कोई टेंशन नहीं है अपने को। गॉट इट। अगला बढ़े बच्चों, अगला देखो और भी आसान है, सेकंड पार्ट। अब तो मजा आ रहा होगा क्यों भाई। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, प्रूव दैट 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर 7√5 एक रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जहां पर p और q क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रूट वाला पोर्शन अकेला छोड़ दो तो p/7q हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ p/7q क्या होगा। तो सिंस p/7q इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि p और q इंटीजर है, 7 भी आपका एक इंटीजर है। ठीक है, ये तो रेशनल नंबर हो गया, बट √5 कैसा है आपका, एक इरेशनल नंबर। यहाँ आप बोलेंगे कि p/7q तो रेशनल नंबर है, बट √5 एक इरेशनल नंबर है। हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर असम्पशन, देयरफॉर 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। देख रहे हो सिंपल सिंपल से कितने आसान आसान से हैं। आपको बस मेन करने हैं, √2 √3 √5 3 कर लो बस बेहतरीन तरीके से, बाकी सब में ये ऐसे ही चलता है। एक प्रोसेस समझ लोगे, सिंपल क्वेश्चन होता चलेगा। चलो थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, जिससे हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाए, खत्म हो जाएगी। एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है बच्चों 6 + √2। ये आपको बोला गया है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर प्रूव करके बताइए। तो देखो सिंपल सा, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। आप क्या करोगे, 6 + √2 को p/q की फॉर्म में ले सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि रूट वाला पोर्शन अकेला होना चाहिए, तो 6 को वहाँ भेज दो बच्चों। तो √2 = p/q - 6।
तो √2 बराबर p माइनस 6q अपॉन 6। अब ये जो पूरा पोर्शन है ये कैसा होगा, एक रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, सिंस p माइनस 6q अपॉन q इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि p q ये सब इंटीजर्स हैं, बट आप लोग जानते हो कि √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। Hence this contradicts our assumption, therefore 6 plus √2 is a irrational number। यहाँ पे बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, पैक होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, इसको नोट करना बच्चों फटाफट जल्दी से। हो गया बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो और अटपटे से, जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत देते हों, बट वो भी इतनी दिक्कत नहीं देंगे। मेन क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे, जो CBSE बोर्ड में हम लोगों ने पूछे गए हम लोगों से। ठीक है, तो अगर वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे? वैसे मुझे बताइए, इस साल बड़ा आसान सा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, टफ तो आना नहीं है। हाँ भाई, ये रहा। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखना आप लोग कैसा आया क्वेश्चन 2019 में CBSE बोर्ड में। क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट 2 plus √3 upon 5 is an irrational number। ठीक है, कॉमा, given that √3 is an irrational number। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको क्वेश्चन दे ही रखा है शुरुआत में कि गिवन है कि √3 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। आपको प्रूव करके बताना है कि ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया 6 plus √2 7 √5, उन्हीं कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों। तो कैसे करोगे, सिंपल सा, लेट 2 plus √3 upon 5 is a रेशनल नंबर। तो आप मान के चलेंगे ये रेशनल नंबर, उल्टा लेके चलते हैं हम लोग। तो जब रेशनल नंबर है बच्चों, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, P अपॉन Q की फॉर्म में कर सकते हैं, जहां पर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। मतलब इतना लिखवा क्यों रहा हूँ, ताकि मैं लगातार जो बोल रहा हूँ आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब तो मेरे ख्याल से आपको मेथड भी रट गया होगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो जब ये और Q प्राइम नंबर है तो ये पर्टिकुलर क्या है। अब मैंने आप लोगों को बताया था क्या करते हैं हम लोग, रूट वाले पार्ट को अकेला बनाते हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले 5 को यहाँ से निपटाओ जरा। 5 को बच्चों उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 2 plus √3 बराबर 5P अपॉन Q। अब 2 को बच्चों उधर भेज दो तो √3 बराबर 5P अपॉन Q माइनस का 2, इसका एलसीएम ले लो, √3 बराबर 5P माइनस का 2Q अपॉन Q। अब सिंस ये वाला जो पार्ट होगा, सिंस 5P माइनस 2Q अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर। क्यों होगा, क्योंकि P और Q क्या है, इंटीजर्स। आप पुट करोगे तो आपको देखोगे रेशनल नंबर आएगा। बट √3 बच्चों कैसा है, इज अ इरेशनल नंबर। बस इसका तो डायरेक्ट लिख लो और कुछ नहीं। हेंस आवर अजम्पशन is wrong, our assumption is wrong, या is this contradict our assumption, therefore 2 plus, जब हमारा assumption ही गलत हो गया तो शुरुआत में मान के चलने थे रेशनल नंबर है, तो ये अब क्या हो गया, is a irrational number। ये पूछा गया था CBSE बोर्ड के एक दूसरे सेट के अंदर। गॉट इट? कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है सारे के सारे? किसी बच्चे को कोई टेंशन, कोई दिक्कत? बोलो बच्चे, बोलो धनंजय, कोई डाउट नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2018 में पूछा गया बच्चों। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल क्या क्या हटा रहा हूँ, बस
मतलब आपको पैटर्न पता चल जाएगा कैसे कैसे पूछा गया है, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सबका पैटर्न सेम है। एक क्वेश्चन और करा दूंगा, इससे सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखा था, प्रूव करना है आपको 5 + 3√2 is an irrational number given that √2 is an irrational number। ये था बच्चों 2018 में क्वेश्चन, सही है। 2011, 12 ऐसे क्वेश्चन सबके सब पूछे गए लगातार। तो आप क्या करेंगे, लेट, आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा किसी और कलर का यूज कर लेते हैं, वहाँ पे सब ब्लैक ब्लैक हो गया, काले काले हो गए हम लोग, ठीक है। काले तो क्या हुआ, तो दिलवाले हैं, क्यों। लेट 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर होगा बच्चों तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, P/Q में, जहाँ पर P और Q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अब क्या करोगे आप, मैंने आपको सबसे पहले तो इसको हटाओ 5 को, तो 3√2 बराबर क्या होगी बच्चों, P/Q - 5। एलसीएम लोगे बच्चों तो 3√2 बराबर P - का 5Q/Q। इसको 3 को नीचे लेके आओ तो √2 बराबर P - 5Q/3 हो गया बच्चों। अब आप जानते हो कि सिंस P - 5Q/3 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि P और Q क्या है, इंटीजर्स, बट √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। Hence our assumption is wrong. This contradicts our assumption. Therefore, 5 + 3√2 is a irrational number बच्चों। यहाँ से बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। एक CBSE बोर्ड 2012 में और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 4 - 3√2 प्रूव करिए। 4 - 3√2 एक कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं कह रहा होगा कि अब हम नहीं कर पाएंगे। अब सब बच्चों की यही पुकार सुनने में आ रही होगी, सब के सब कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और कैसे क्वेश्चन पूछे गए, 3 + √5, 2 - √5। अब मैं वो लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चों और क्वेश्चन था अच्छा सा, उसको भी मैं निकाल देता हूँ। एक क्वेश्चन बच्चों ये भी था, लो ऐसा क्वेश्चन देखिए, 7 + 2√3 ये प्रूव करिए। और ये था यहाँ पे लिख दूँ, ये क्वेश्चन था 7 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी बच्चे को, सब कर लेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन को। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा लीड से हटकर होगा। और यहाँ से आपका इरेशनलिटी वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, पैक हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट संडे इसको लेक्चर को, इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, फिनिश कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों फटाफट। हाँ ये क्वेश्चन है क्या बच्चों, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रूव बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका चलेगा। लेट √3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने कहा था ना आप लोगों को मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाते हैं, शुरुआत में हमेशा उल्टा उल्टा मान के चलते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है बच्चों, तो √3 + √5 बराबर क्या हो गया, P/Q। और जहां पर P एंड Q कैसे नंबर होंगे बच्चों, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। जब को प्राइम नंबर होंगे, अब एक चीज देखो बच्चों, अभी तक तो पिछले क्वेश्चन में होता ये था कि यहाँ पर इकलौता एक ही इरेशनल नंबर दे रखा होता था, तो बाकी सबको उधर ले जाते थे। यहाँ पे इकलौता √5 √3 ऐसा कुछ बचता था, फिर हम बोलते थे कि इस तरफ वाला पार्ट हमारा इरेशनल है, इस तरफ वाला बट इरेशनल है, तो इक्वल नहीं होंगे, तो हमारा असम्पशन गलत हो गया। बट यहाँ तो दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। अब कैसे करेंगे बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन की करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो जब मैंने बच्चों यहाँ पे स्क्वायरिंग करी, आप आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं है। जब मैंने स्क्वायरिंग करी तो बच्चों यहाँ पे P/Q दोनों पे स्क्वायरिंग हो गया। अब मैं जब इसको स्क्वायरिंग को खोलूंगा बच्चों, तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 3।
रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 3 और रूट 5 ये आएगा बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसका बोलोगे ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब मैं ए का स्क्वायर बोलूंगा तो रूट हट जाएगा 3 आएगा, इसका बोलूंगा स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 5 आएगा, फिर 2ab बच्चों ये रहा। तो 5 और 3 कितना हो गया 8। अब दोनों पे रूट चढ़ा हुआ है तो रूट 15 लिख सकता हूँ इसको मैं बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब मैंने बच्चों इसको देखो, अब सिंपल सा इसको उधर ले जाओ तो 2 रूट 15 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का 8। आप यहाँ से 2 रूट 15 बराबर पी स्क्वायर माइनस का 8 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में बच्चों 2 को नीचे लेके आओ तो रूट 15 बराबर हो गया पी स्क्वायर माइनस का 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये पूरा पोर्शन आपको क्या देगा, रेशनल नंबर, जबकि ये कैसा है, इरेशनल नंबर है ये। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस पी स्क्वायर माइनस का 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर इज अ रेशनल नंबर। किसी को ज़्यादा स्टेप लिखने हैं बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट रूट 15 इज अ इरेशनल नंबर। लेकिन रूट 15 कैसा है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगला स्टेप बच्चों याद रखूं लास्ट में, ठीक है। अगली जो लास्ट लाइन होगी बच्चों वो क्या होगी, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। और जिसने हमारे अजम्पशन को क्या कर दिया, गलत कर दिया। जब अजम्पशन गलत हो गया तो हेंस रूट 3 प्लस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो कभी भी आपके पास अभी 2 नंबर इस तरीके से आ जाए तो आप स्क्वायरिंग करिएगा, तो वहाँ स्क्वायरिंग करने के बाद सिंपल सा एक रूट वाला पार्ट रह जाएगा, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग इतना क्वेश्चन कर ही चुके हैं। तो ये तरीका होता है बच्चों, कल को हो सकता है रूट 2 प्लस रूट 3 हो, कल को रूट 2 प्लस रूट 5 हो, रूट 2 प्लस रूट 7 है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस कंडीशन को लेके। तो यहाँ बच्चों मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और हमारी एक्सरसाइज 1.3 पैक हो चुकी है। रूट वाले मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, ठीक है। और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए एज जितना आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।